साथियों नमस्कार। साथियों, जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाते हैं या चलाने में रुचि रखते हैं, अभी लेने वाले हैं, उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं कि अक्टूबर 2020 यानी इस माह में उनको किस किस सर्विस पर कौन कौन से काम करेंगे और उनको कितना कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन में क्या बदलाव हुए हैं या कमीशन वही है। इन चीज़ों को अगर आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, जिससे आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो पाएगी कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं और मुझे कितना कमीशन मिलना चाहिए, मुझे कितना कमीशन मिल रहा है। यदि कमीशन कम मिल रहा है तो उसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे, उसको कैसे आप जो सेटल करेंगे, या जितना कमीशन कंपनी दे रही है उतना कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, इस महीने अक्टूबर 2020 में जो कि बहुत सारे चेंजेज अभी होने वाले हैं, कंपनी चेंजेज कर भी रही है। इसी बीच में मैं कमीशन के बारे में आपको बताने के लिए कहा, तो सबसे पहले मैं कमीशन के बारे में बताना मैं स्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है काशा धमाका ऑफर। ये फिनो पेमेंट बैंक का ही चार्ट है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये स्कीम केवल मर्चेंट के लिए लागू है, उन्हीं खातों के लिए जो 1 से 30 सितंबर 2000 के बीच में खोलेंगे। यानी इस महीने जो आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि उस पर आपको क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि ऑफ़र के बारे में, उसके बाद मैं चलता हूं आपको कि क्या आपको कमीशन मिल रहा है। लेकिन मैं ऑफ़र आपको बता दूं जिससे आपका प्रोत्साहन बढ़ा रहे। तो कासा अतिरिक्त के लिए यानी जो भी अकाउंट ओपनिंग आप करते हैं, चाहे शुभ सेविंग अकाउंट हो, चाहे प्रथम सेविंग अकाउंट हो, जो भी अकाउंट है, अगर 6 से 10 अकाउंट इस महीने अगर आप खोल लेते हैं तो 5 रुपया पर अकाउंट आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग अगर मान के चलिए 10 ही अकाउंट अगर खोलते हैं तो उनको 50 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर 11 से 20 अगर खोलते हैं तो 10 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा आपको। वहीं 11 से 30 अकाउंट अगर खोलते हैं तो 15 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन, और 30 प्लस अगर खोलते हैं, जिनके पास क्षमता है अकाउंट खोलने की, जिनको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, वो 30 प्लस अकाउंट अगर खोलते हैं महीने में तो 20 रुपया पर अकाउंट आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कमीशन आपको हो जाएगा। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसके बारे में अगर हम करें तो आप देख लीजिए। यहाँ पर नियम और शर्तों को जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा हमारी कही हुई बात और आपके सुनने में जो फ़र्क होगा वो दिक्कत करेगा। मर्चेंट को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के लिए होने वाले पालन को न्यूनतम 6 खाते खोलने की आवश्यकता है, और इन्हीं खातों को प्रोत्साहन राशि माना जाएगा डेबिट कार्ड के साथ खोले गए हों। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खाते डेबिट कार्ड के साथ खोले गए हों, यानी एटीएम कार्ड के साथ खोले गए हों। बिना एटीएम कार्ड के अगर आप खाते खोलते रहें तो आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनियां टर्म एंड कंडीशन में इसको रखती हैं, जिसको हम सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रोत्साहन राशि भुगतान दिए गए अकाउंट दर के आधार पर किया जाएगा, और यह भुगतान खाता खोलने के कमीशन के अतिरिक्त होगा, यानी कमीशन के अतिरिक्त मिलेगा। ये ऑफर केवल उन खाता खोलने में लागू जो 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 में खोले गए हैं, अधिकतम 7 अक्टूबर तक सक्रिय हो जाने चाहिए। यानी आप अकाउंट बेशक इस महीने खोल रहे हैं, लेकिन अगर वो केस रिवीजन में है, वेलकम की रजिस्ट्रेशन है या वेलकम काली रजिस्ट्रेशन है, और अक्टूबर तो उसमें 7 तारीख तक अगर आप क्लियर नहीं करा पाते हैं, 27 सितंबर में खुला हुआ अकाउंट है, तो आपको यह कमीशन उसका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 31 अक्टूबर 2020 के पहले बंद किए गए किसी भी खाते में प्रोत्साहन राशि नहीं माना जाएगा। ऑफर के दौरान खोले गए सुविधा खातों को प्रोत्साहन राशि के लिए ही माना जाएगा। देखिए, ये टर्म एंड कंडीशन इनके हैं। यह योजना सभी व्यापारियों के लिए है, यह BPPCL रिलेटेड आउटलेट सहित। तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कमीशन, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, जो हमारा मेन और मुख्य। तो साथ ही देख सकते हैं कि ये 30 सितंबर का जो ऑफ़र है, ये इस महीने का जो ऑफ़र है, जो कमीशन आपको मिलेगा APS यानी आधार से पैसा निकालने पर, आप इसे स्पष्ट समझ लें। ये APS ऑफ़र जो है ट्रांजैक्शन करने पर पाएँ अधिकतम 8 रुपये तक कमीशन। यानी बहुत सारी चिट फंड कंपनियां हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कंपनियां हैं, वो भी शायद 8 रुपये तक कमीशन नहीं दे रही हैं।
लेकिन दे भी रही हैं तो उनके नियमों शर्तों में और फिनो पेमेंट बैंक की शर्तों में क्या फ़र्क है, इसको ज़रूर जानना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पहला कि 3000 तक के ट्रांजैक्शन राशि पर ट्रांजैक्शन राशि का 0.16% आपको मिलेगा। यानी 100 रुपये की निकासी अगर करते हैं तो 16 पैसा, 1000 की निकासी करते हैं तो 1 रुपया 60 पैसा, इसी गुणक में आपको बढ़ेगा। लेकिन वहीं जैसे ही आप 3001 से लेकर के 7000 के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे वैसे ही 7 रुपया आपको मिल जाएगा खटाक दे, ये फ्लैट कमीशन है। लेकिन वहीं अगर 8001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक निकालते हैं तो आपको 8 रुपया मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ में देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है APS के लिए मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वही रहेगा। वहीं साथ में बहुत सारे लोग हैं जो 3K और 50K मॉडल लिए हुए हैं, यानी महंगे मॉडल लिए हुए हैं ज़्यादा कमीशन के लिए, उनके कमीशन में कोई भी बदलाव कंपनी नहीं कोई हुई है। साथ में ही मर्चेंट के कमीशन में अन्य किसी प्रकार का पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह योजना 1 सितंबर 2030 से लागू है। साथ में मैं इसी पर बता दे रहा हूँ कि जो लोग ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका पुराना ही कमीशन है। पुराना कमीशन मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि अगर आप 100 रुपये की निकासी करते हैं, यानी कमीशन आप समझ लीजिए कि 0.016 यहाँ लिखा हुआ है, इसके जगह पर आपको 0.020 पैसा आपको मिलता है। यानी कमीशन आपको यहाँ पर बढ़ जाता है। वहीं अगर आप 5000 निकालते हैं तो भी आपको 10 रुपया मिलता है, और 10,000 निकासी करते हैं तो भी आपको 10 रुपया ही मिलता है ATM के साथ। इसके साथ में ही दूसरे जो प्रोडक्ट हैं हमारे, मैं उसके बारे में देखिए। अभी नया जो खाता आया हुआ है, जन बचत खाता खोलें सरल बैंकिंग से नाता। ये जो जन खाता नया आया हुआ है, ये खाता जो है बहुत ही अच्छा खाता है। यह मात्र 250 रुपये से मंथली खाता खुल जा रहा है। लेकिन खोलने के पहले ज़रूर आप बता दें ग्राहक को कि ये 250 रुपये आपका सालाना चार्ज है। सालाना चार्ज किस चीज़ का लग रहा है इसको ज़रूर बताएं कि 1 साल जो आप मिनिमम बैलेंस रखेंगे, अगर आप कोई भी पैसा खाते में नहीं रखते हैं तो कोई भी आपका चार्ज नहीं कटेगा, कोई भी मैसेज चार्ज नहीं कटेगा। नेट बैंकिंग का आप उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी लेन देन की लिमिट इसकी कम होती है, इसके बारे में मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ आपको। लेकिन मर्चेंट का जो कमीशन देखा जाए अगर, तो कमीशन भी बहुत अच्छा है। आपको मर्चेंट का कमीशन 15 रुपया प्रति खाता है, और वहीं 5 रुपया प्रति खाता अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी मौजूदा कमीशन से बढ़ करके। यानी आपको 20 रुपया पर अकाउंट आपको यहाँ भी मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए खाता है। साथ में ही डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 3 रुपये यहाँ पर दिया गया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी इसको आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है फिनो पेमेंट बैंक की। जो नया अकाउंट आया हुआ है कम पैसे वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो बिना माइक्रो ATM के, जो बिना ATM कार्ड के खाता खोलना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा। इसके अलावा जो है मर्चेंट में जो कैश जमा करते हैं अपने, जो कैशिंग जमा करते हैं, कैशिंग के पुराने महीने में इस महीने में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सेम कमीशन ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाली कुछ कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो कमीशन 0.012% जो है मर्चेंट को, और डिस्ट्रीब्यूटर को 0.02% से लेकर के अलग अलग कंपनियों का कमीशन चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ 0.35% से लेकर के तक आपको कमीशन मिल रहा है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर को 0.10% तक कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी सुविधा ये भी फिनो पेमेंट बैंक का है। जो लोग कैश इन करते हैं अपने यहाँ, तमाम सारी कंपनियों को कैश जमा करते हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। और वो लोग जो 2% TDS कट रहा है उस TDS से भी बच रहे हैं अपने यहाँ पैसा कैश जमा करने पर। तो साथियों, ये मैंने जो है अब तक की जो लेटेस्ट जानकारी थी मैंने आपको बताया। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। साथ में ही हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं या आपके कोई मित्र हैं जो नए हैं तो उनसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, जैसे आपको लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथियों नमस्कार, जय हिंद।